प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एक ही दिन बाल विकास सेवा द्वारा आयोजित 1 सप्ताह तक चलने वाला पोषण की पढ़ाई की कार्यक्रम जीडीसी बारामूला में संपन्न हुआ। बाबा कैलक प्रबंध कमेटी द्वारा सनातन धर्म के प्रचार हेतु आज मूलराज शास्त्री द्वारा लिखित एक पुस्तक का किया गया विमोचन। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत जम्मू कश्मीर महिला विकास निगम ने कुपवाड़ा में जागरूकता शिविर और ऋण मेला आयोजित किया। जीएमसी हंदवाड़ा में जनरल मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर असहर मसूदी ने लोगों को इस सर्दी के मौसम में बिना वजह घर से बाहर न निकलने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। बारामूला में सप्ताह भर चलने वाला पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम जीडीसी बारामूला में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत पोषण भी पढ़ाई भी पहल के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक बैच के लिए प्रशिक्षण सत्र के रूप में शुरू की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अगुवाई में यह कार्यक्रम प्रारंभिक बचपन की देखभाल, पोषण और शिक्षा को एक एकीकृत ढांचे में एकीकृत करता है, जिसका उद्देश्य समग्र बाल विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने हमें अपने 2 बुक्स के बारे में जानकारी दी और उन्होंने वो हमें प्रोवाइड भी की। इसमें है एक नवचेतना और दूसरी है आधारशिला। नवचेतना में हमें ये सिखाया गया कि 0 to 3 ईयर बच्चों के लिए जो फ्रेमवर्क है फॉर अर्ली स्टिमुलेशन वो कैसे हम करें, किस तरह से हम अपने सेंटर्स में 0 to 3 ईयर्स बच्चों को और उनके केयर गिवर्स के साथ कैसे हम इनको स्टिमुलेशन दें ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो। तो हमारे यहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग चल रही थी, जिसका मेन मोटिव था पोषण भी पढ़ाई भी। पोषण तो हम देते, जिसमें हमने सीखा पोषण तो हम देते ही है, पढ़ाई भी हम करते थे, लेकिन उस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते। लेकिन नाउ हमें एक करिकुलम मिला है, फ्रेमवर्क मिला है कि जिसके ज़रिए हमने बच्चों को अब फॉर्मल एजुकेशन के लिए रेडी करवाना है। हमें अब अपने सेंटर्स में, हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स पे बच्चों को प्ले वे मेथड से अपने उनके डोमेन्स को डेवलप करना है, क्योंकि जो भी 0 to 6 ईयर के एज के बच्चे होते हैं उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो होती है 90% की। बाकी जो 10% तो होती है वो तो होती है, लेकिन ज़्यादा जो सीखता है बच्चा वो इन्हीं 6 सालों में सीखता है। बाबा कैलक प्रबंधक कमेटी द्वारा सनातन धर्म के प्रचार हेतु आज मूलराज शास्त्री द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर पद्मश्री डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने इसका विमोचन किया और सभी से इस पुस्तक को पढ़ने और उसमें दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। बाबा कैलदेव महाराज की जय। बाबा कैलदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परिषद के उपाध्यक्ष श्री शक्तिदत्त शर्मा जी, मंच पर आसीन सभी, मुझे ये कहने के लिए निर्देश हुआ है कि मैं सनातन धर्म के ऊपर थोड़ा सा कुछ कहूँ। तो सबसे पहले बड़ी बात जो है ये है कि सनातन शब्द का अर्थ जो है वो कभी नाश नहीं होने वाला, जो सबसे पहले था और सबसे लास्ट तक रहेगा, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, वही सनातन है। गीता में इसके लिए तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन सत्यम ब्रूजात प्रियम ब्रूजात माँ ब्रूजात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूजात ईश धर्म सनातना। आप जो कुछ भी कहें सत्य कहें, जो कुछ भी कहें प्यारा कहें, प्रिय कहें, दूसरों को अच्छा लगने वाला हो, और माँ ब्रूजात सत्यम अप्रियम, ऐसा सच मत बोलें जो दूसरों को अच्छा नहीं लगे। प्रियंच नानृतम ब्रूजात, प्रिय भी हो लेकिन झूठ नहीं हो। इस धर्म सनातना, ये हमारा सनातन धर्म है। गीता में भगवान कृष्ण ने सनातन के विषय में बहुत कुछ कहा हुआ है। आज हम जिस धर्म को लेकर के जहाँ पर बात करते हैं, स्वामी जी ने भी अभी अपने प्रवचन में कहा कि धर्म क्या है और धर्म किसे कहते हैं, धर्म का लक्षण क्या है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और धर्म के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन धारणा ध्येयते धर्म, जिसको हम धारण करते हैं वो हमारा धर्म है। चाहे वो मानव जनों के प्रति है, चाहे वो मातृशक्ति के प्रति है, चाहे वो बच्चों के प्रति है, समाज के जो हमारे आदरणीय पुरुष हैं उनके प्रति है, हमारे देवताओं के प्रति है, जहाँ मातृशक्ति के प्रति है, जहाँ देवी के प्रति है, ये सारा का सारा सनातन धर्म में ही आ जाता है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के साथ प्रायोजित जम्मू और कश्मीर महिला विकास निगम ने एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नगरी कुपवाड़ा में जागरूकता शिविर और ऋण मेला आयोजित किया। समाज कल्याण विभाग कुपवाड़ा के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 300 से अधिक महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया, जहां उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास किया। इस शिविर ने जम्मू और कश्मीर में महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए JKWDC और NBCFDC की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। जिम्मेदारी हम डाल देते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि उसका जो बचपना है हम उसका बचपना छीन लेते हैं। सेकंड थिंग इज डाउरी। यहाँ प्रोग्राम का इनेकाद किया था, ये नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने स्पॉन्सर किया था। तो यहाँ जो नगरीय एरिया है बैकवर्ड लोग काफ़ी रहते हैं, तो इसलिए हमने इस जगह का मुंतखब की ये जगह कि यहाँ पे इस अवेयरनेस कैंप करने की बहुत ज़रूरत थी। इसमें हमें जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, एज राइटली सेड इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, ये वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जो वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खास फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करती है। हम लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन लोन स्कीम अप टू 25 लाख इन एंड अराउंड इंडिया। कहीं भी जाना चाहती है लड़की जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो हम वो फाइनेंशियल रिसोर्स उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमारी बहुत सी स्कीम्स हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बहुत सारी हैं हमारे पास। तो यहाँ कुपवाड़ा जो एरिया है, यहाँ पे बहुत डिमांड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे लोन्स की काफ़ी एप्लीकेंट्स हमारे पास आते भी है। तो इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया। अब जैसे जैसे पूरे कश्मीर में सर्दियां शुरू हो रही हैं, तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया है और निवासियों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इसके आलोक में GMC हंदवाड़ा में जनरल मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजहर मसूदी ने मीडिया से बात करते हुए जनता से इस कठोर मौसम के दौरान अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। डॉक्टर मसूदी ने सलाह दी कि जब ठंड अपने चरम पर हो तो सुबह और देर शाम को बाहर न घूमे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना वजह घरों से भी बाहर न निकले। हाईएस्ट टेम्परेचर में बेहतर है कि घर पे ही रहा जाए। बाहर ज़्यादा ठंडी होती है और रेस्पिरेटरी एलर्जी और वायरसेस छाती में चले जाते हैं, तो इन्फेक्शन बढ़ने का चांस होता है। और अगर जाना भी है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है आपको कि मास्क का इस्तेमाल अच्छा होता है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि पिछले 2-3 साल से हमें ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इनकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खुसूसन जो 3 साल पहले हमारे यहाँ पे एक कोविड का एपिडेमिक हो गया, उससे बहुत जानी नुकसान हो गया और उससे बहुत मोर्टेलिटी बढ़ गई, मॉर्बिडिटी बहुत हो गई, तो उसका भी अंदेशा रहता है। इसलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने आप को सेफ रखें इन सर्दियों के मौसम में। सर्दियों में ज़्यादा खुश्क सब्जियों का इस्तेमाल, जो हमारे यहाँ घरों में अक्सर उनकी बहुतात रहती है, खुश्क सब्जियाँ, दालें, हनी, उसका इस्तेमाल अच्छा रहता है सब्जियों में सर्दियों में। तो बेहतर है कि सर्दियों में सुबह सवेरे ज़्यादा बहुत ठंड होती है, वहाँ पे बाहर जाने में एतराज़ करें, ठीक है। और स्ट्रोक्स का तो वाकई इन सर्दियों में ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ जाती है, तो हमें चाहिए कि अगर स्ट्रोक्स के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरलिपिडीमिया है, जिन जो स्ट्रोक्स के लिए रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कराई जाए, डॉक्टर्स के साथ मशवरा किया जाए। डॉक्टर्स का चेकअप ज़रूरी है, वो देख लेंगे आपको कि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो आपके लिए फिर बायस परेशानी बन सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो पहले ही अगर उनके लिए टेस्ट किए जाएं, जांच की जाए, तो मेरा ख्याल है इससे लोग बच सकते हैं।
सरकारी शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बड़गांव में सीआरपीएफ की 35वीं बटालियन ने मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन कोर्स का समापन समारोह आयोजित किया। इस कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन 9 अक्टूबर को जीडीसी बड़गांव की कौशल विकास समिति के सहयोग से किया गया था। इस मौके पर मोबाइल फोन हार्डवेयर टेक्नीशियंस पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले सभी 50 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मोबाइल फोन हार्डवेयर टेक्नीशियंस में प्रमाणित सभी प्रतिभागियों ने 35वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा प्रदान किए गए अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। Mobile, it is in the fold of mobile technologies and mobile all depends upon these things. आज का कोर्स सिविक एक्शन प्रोग्राम में स्किल डेवलपमेंट का जो सिस्टम होता है उसके तहत ये प्रोग्राम था, जिसमें मोबाइल हार्डवेयर की ट्रेनिंग हमने दिया है 50 बच्चों को। इस 50 बच्चों में से 25 बच्चे लड़के थे और 25 लड़कियां भी थी। यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बड़गांव में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था और सक्सेसफुल कंपटीशन के बाद वैलिडिटी सर्टिफिकेट हमने आज प्रोवाइड किया। जो ये प्रोग्राम है इन बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और आत्मनिर्भर होने में बहुत हेल्प करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छी इनिशिएटिव है कि इस ग्रेजुएशन के लेवल पे बच्चे जो कि एम्प्लॉयमेंट के एकदम कगार पे खड़े हैं, तो ये उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था। तो सर आने वाले वक्त में ऐसे प्रोग्राम की उम्मीद एक्सपेक्ट करेंगे ताकि बच्चे जो है कम्प्लीट हो जाए, अपने जो पैरों पर खड़े हो जाए। ये इस टाइप के प्रोग्राम अराउंड द क्लॉक चलते रहते हैं, साल भर चलते रहते हैं। जैसा आपको पता ही है, प्रीवियस दिनों में 3-4 दिन पहले ही हमने एक प्रोग्राम किया था, 3-4 लेडीज़ के लिए रिलेटेड प्रोग्राम किया था, वो कंप्लीट हुआ। अभी ये हुआ है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भेज देगी प्रोग्राम तो हम उसको फिर से ऑर्गेनाइज करवाएंगे। थैंक यू। नहीं मिलती हैं तो ये स्किल अगर इंसान करेगा तो ये बेहतर यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है इंसान के लिए, जो एक गुड अपॉर्चुनिटी है इंसान के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमने ये कोर्स किया इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर हमारा अपना मोबाइल भी ख़राब हो जाएगा तो हम खुद भी वो ठीक कर सकते हैं। तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है। ऐसे अगर इवेंट्स आएंगे तो ये करना चाहिए इंसान के लिए। तो जॉब की बहुत तंगी है आजकल, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ इस यूथ को कि ये इवेंट करे, ये क्लास अटेंड करे, जो भी जहाँ भी आए, तो सो फार गो फॉर दिस इवेंट, तो इसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है सर। क्या आपको लगता है ऐसे कोर्स करने से आपका जो फ्यूचर है वो बेटर बन सकता है? हाँ सर, इससे बहुत बार हमने देखा है कि जो ये कोर्स आया है यहाँ पर, बहुत स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज हुई है इससे। तो मैं यही कहूँगा कि जो ये कोर्स है इसको अपने आप में वो स्किल्स पर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ अभी स्पीच में भी कहा कि जो ऑटोमेशन है और इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है इसमें कम हो गई है अब बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। तो हमारे स्टूडेंट्स को जो ये डिग्रीज़ लेते हैं कॉलेजेस में, ट्रेडिशनल डिग्रीज़, इट इज़ टू बी स्किल बेस्ड। तो इनको थोड़ा सा स्किल साथ होना चाहिए so that after completing the degrees they get jobs in the market, they can find somewhere jobs. It's very important. तो जो ये स्किल कोर्स हमने यहाँ कॉलेज में आज in collaboration with the 35th battalion CRPF जो ये हमने कंडक्ट किया, और यहाँ वैलिडेटरी फंक्शन थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन्होंने जो ये मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग जो इन्होंने ये कोर्स किया, 400 आवर्स का ये कोर्स था। तो इट विल हेल्प देम टू हैव जॉब्स इन द मार्केट लेटर व्हेन दे कंप्लीट देयर डिग्रीज। अपना घर बीरवाह ने आध्यात्मिक मिलन सम्मेलन का आयोजन किया। विशेष अवसर पर भारत के प्रसिद्ध विद्वान धार्मिक प्रचारकों ने आध्यात्मिकता के विचार पर प्रकाश डाला। प्रेरक वक्ता बासी जमाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। इस दौरान हमीदुल्लाह हमीद सहित प्रमुख सदस्य भी इसमें शामिल हुए। देखिए, जिस तरह की कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर नहीं पूरी दुनिया को जरूरत है। जम्मू कश्मीर एक दुनिया का हिस्सा है और जो प्रॉब्लम्स दुनिया भर में है वो जम्मू कश्मीर में भी है। दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम है वो है नफरत, यही प्रॉब्लम है। अगर मोहब्बत आ जाए तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कि अगर एक दूसरे के लिए सब इंसान केयर करने लगे,
शेयर करने लगे, एक दूसरे की फिक्र करने लगे, एक दूसरे के दुख और दर्द को समझने लगे, तो फिर दुनिया में प्रॉब्लम ही कहाँ रहेगी। तो ये प्रॉब्लम हर जगह की है, दिल्ली की, कश्मीर की, अमेरिका की, रूस की, हर जगह की यही प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करने को नहीं तैयार हैं लोगों से, भाई भाई से, भाई बहन से, रिश्तेदार रिश्तेदार से। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो है लोगों को करीब लाती हैं, उनके दिलों को सॉफ्ट करती हैं। तो बहुत जरूरी है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की दुनिया भर में। जी सर, अगर हम देखिए, इत्तेहाद तो हर जगह जरूरी है। इस्लाम में भी आता है कि अगर आपसे कोई डिसएग्री भी करता है, उसका कुछ बिलीफ भी अलग है, तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री। हाँ, जैसे कुरान में भी आता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हें तुम्हारा तरीका, हमें हमारा तरीका, पर हम एक दूसरे से उस वजह से नफरत नहीं करेंगे, दुश्मनियां नहीं करेंगे। हाँ, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। तो भाईचारा होना तो बहुत जरूरी है। देखिए जो हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बताती हूँ, यही मेरा मैसेज रहता है, जैसे हमारी एक फिजिकल अच्छी हेल्थ के लिए हमारा अच्छा खुराक जरूरी है, वैसे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। तो यस, हमारे पास अभी हमारे बच्चों के पास या जो टीनेजर्स है, जो यंग हमारी जनरेशन है, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि सही नहीं होता है, क्योंकि जितने ज्यादा आपको एक्सेस मिलता है, एंड इससे साइबर थ्रेट्स, बुलिंग, साइबर बुलिंग, आप देख सकते हैं कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी होते। तो हमारे पास अगर सोशल मीडिया आया, हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, लेकिन हमें बाकी चीज़ों को भी स्प्रेड करने की ज़रूरत है, जो हमारे जो साइबर थ्रेट से बचने, कैसे बच सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। और सेम इज कर्मवीर युवा संस्था शिवनगर वार्ड नंबर 12 और 13 आरएसपुरा की तरफ से शनिवार को मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए 19वीं पदयात्रा माता रानी के जयकारों के बीच रवाना हुई। कर्मवीर युवा संस्था शिवनगर के प्रधान प्रवीण शास्त्री की अध्यक्षता में रवाना हुई इस यात्रा के शुभ अवसर पर भाजपा विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना तथा विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई और विश्व कल्याण की कामना की। माँ की इशारा दे करके उनका सम्मान करेंगे। और सच्चे दरबार की नारायणी नमस्ते। प्रथमम शैलपुत्री चादित्यम ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मारेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमादेति षष्ठम कातेनीति च प्रथम कर्मवीर युवा संस्था की ओर से ये माता वैष्णो देवी के चरणों में 19वीं पदयात्रा कर्मवीर युवा संस्था तहसील आरएसपुरा की ओर से निकाली जा रही है। हर वर्ष माँ के यात्री जो इस पैदल यात्रा के साथ जाते हैं, वो इस कामना से जाते हैं कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली, सुख शांति व जो वीर सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उन वीर शहीदों की आत्मा को शांति मिले, और जो वीर सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए माँ के पावन चरणों में हर वर्ष जो है यहाँ से कर्मवीर युवा संस्था की ओर से पैदल यात्रा निकाली जाती है। तो माँ के भक्त जो है इस सर्दी में, इस ठंड में माँ की कृपा से भवन तक बिना किसी परेशानी के इस यात्रा को संपन्न करते हैं। तो माँ भगवती सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। तो ये मंगलमय यात्रा जो है दिन प्रतिदिन जो है हर वर्ष जो है जो यात्री जो उत्साह के साथ इस यात्रा को संपन्न करते हैं। तो यही हमारी सबसे कामना है कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी इस यात्रा में सहयोग दें, माँ के इस पावन दरबार का स्वागत करें, माँ का आशीर्वाद लें। साल की तरह कर्मवीर युवा संस्था की तरफ से ये माता की शोभा यात्रा जो है वो शिवनगर पुराना पिंड से निकाली जाती है और माता जी के दरबार तक ये यात्रा 14 से लेकर 19 तक ये यात्रा चलेगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही पावन समय है कि इस शोभा यात्रा की वजह से माता वैष्णो देवी की जो हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि पूरे देश भर से, विदेशों से माता जी का आशीर्वाद लेने जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। तो उसी कामना को, उसी आशा को लेके यहाँ से यात्रा निकाली जाती है ताकि माँ रानी का सब पे हम पे आशीर्वाद बना रहे और हमारे जम्मू कश्मीर में शांति रहे और जितनी भी हमारे शहीद हैं उनको उनकी आत्मा को शांति मिले और जो इस कार्य में लगे हुए हैं, जो देशभक्ति के काम में लगे हुए उनको माता रानी सद्बुद्धि दे और उनकी जो कामना है उसको पूरा। आरएसपुरा हर वर्ष माँ के दरबार में आरएसपुरा से वहाँ पैदल यात्रा निकाल के जाते हैं। ये 19वीं यात्रा है और जैसे प्रवीण शास्त्री जी ने बताया कि हर वर्ष हमारी इस यात्रा का मकसद यही रहता है कि माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखे और जो लोग सैनिक
जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, जब आम जनता जो देश और समाज के लिए शहीद हुई है, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। और जो लोग इस देश की और समाज की रक्षा के कार्य में लगे हो, माता रानी उन पर आशीर्वाद बना के रखे। मेरी माता रानी जी से यही दुआ है कि जो लोग सारे नौजवान और जो लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं तंदुरुस्त रहें और खुशी खुशी से यात्रा पूरी करें। बहुत बहुत हक्कल मोड़ से रायपुर सतवारी 3 किलोमीटर पर ब्लैक टॉप की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों ने बताया कि ये सड़क RS-पुरा और भगवती नगर को आपस में जोड़ने का काम करती है और लोग यहीं से होकर अक्सर गुजरते हैं। ये रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई थी, लेकिन इस सड़क की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि यहाँ से गुजरना भी बेहद मुश्किल है। बारिश के दिनों में स्कूल के बच्चों का यहाँ से आना जाना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने सरकार से अपील करते हुए यहाँ का संज्ञान लेने और इसकी हालत को सुधारने की गुहार लगाई। मैं बोलना चाहनी हाँ कि रोड का जल्दी को जल्दी संज्ञान लेता जा और जल्दी को जल्दी इसे लुक पाई जा, क्योंकि इसे बड़ी परेशानी का सामना करना पवा। कई बार ऐसा होता कि बारिश पौंदी है तो उस वेले भी एक्सीडेंट होने का भी डर होता है, और स्कूल भी आने थे और बच्चे भी बड़े परेशानी का सामना करना पौंदा, क्योंकि ये रोड मैक्सीमम चला दा कि RS-पुरा और भगवती नगर का ये लिंक है। ये बड़ा रास्ता चला दा, ये जल्दी को जल्दी LG साहब ने अस रिक्वेस्ट करने कि जल्दी को जल्दी इस रास्ते का मसला हल किया जा। सर जी ये रोड है रैपर सतवारी चौक लेके हक्कल मोड़ तक। ये रोड PMGSY च आया सी, ये उन्होंने ने बनाया सी, लेकिन ये खाना पूर्ति की थी यदी उसके बाद PMGSY स्कीम च हर साल बाद ये रिपेयरिंग होती है, लेकिन 4 साल हो गए 5 साल रोड बने कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। यदि तुस हालत देखो बुरी हालत है। इतों बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 स्कूल हैं, एक हाई सकैंडरी स्कूल है इतना कना रैपर, एक इतना मोड़ पर मंदरा स्कूल है, और इतों जी मैक्सीमम लोग RS-पुरे से लेके जाके सीधा भगवती नगर 4 नंबर जो 4था नंबर पुल है वो पर लोग जाते हैं। तो तुम देखो इतना कैमरा मारो कितनी ट्रैफिक है। इस रोड इन्ने खड्डे ने कि पैदल चढ़ना मुश्किल हो गया, गड्डियां वाले तो बुरी हालत है। लोग अवॉइड कर रहे हैं, लोग 4 किलोमीटर का फेर पाइए उधर बाहर लोग आवा हैं, जी बुरी हालत है रोड की। कई बार डिपार्टमेंट वाली मिल चुके हैं, एक्शन PMGSY की मिल चुके हैं, लेकिन वो आश्वासन देते करते कुछ नहीं। पिछली बार आज 10-15 दिन पहले MLA साहब खुद उन्होंने आख्या कि इस रोड की लुक डालो, लेकिन अल तक कोई लुक पाने तक नहीं आया, ना कोई सुध बुध ली है। ये लोग इन्ने परेशान हैं तो मैं डिपार्टमेंट LG साहब ने आखना इधर रोड का संज्ञान लो, और डिपार्टमेंट ही आखना जल्दी को जल्दी इस रोड की रिपेयरिंग करो, जहाँ अभी तकरीबन दोबारा बनाने वाला हो गया। रिपेयरिंग का तो मसला नहीं रहता है। रणवीर नहर में फैलाई गई गंदगी को लेकर लोगों में काफी रोष है, जिससे नहर का स्वरूप काफी हद तक बिगड़ चुका है। जम्मू शहर में एकमात्र पानी का स्रोत जिससे गांव-गांव तक पहुंचाया गया है, आज उसी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों को खेती में पानी नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान वार्ड नंबर 34 से पार्षद सुरेंद्र चौधरी ने इसकी दयनीय स्थिति को अपने शब्दों में बयां किया। आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी, पार्षद वार्ड नंबर 29 से। ये जो नहर है ये रणवीर कनाल के नाम से जानी जाती है। हमारे जो महाराजा थे रणवीर सिंह जी, उन्होंने जम्मू के विकास कार्यों के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन उनमें से एक था ये एग्रीकल्चर लैंड के लिए। जम्मू में जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश था। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू में भी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किसानों का था। उसके लिए लोगों ने प्रयास किया और महाराजा हरि सिंह जी अपने रणवीर सिंह जी से फरियाद की, तो तब जाके ये नहर का कार्य बना। तो ये नहर जो खनूर से शुरू होती है, ये चिनाब दरिया से निकलती है और RS-पुरा के कई गाँव तक बॉर्डर एरिया में जाती है। जम्मू में यही एक पानी का सोर्स ऑफ इनकम था जिससे हमारी ये चलती थी खेती बाड़ी। लेकिन आज इसकी स्थिति जो है बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि इस नहर को अब लगभग नाले के रूप में इन्होंने तब्दील करके रख दिया है। जितना पॉलिथीन लोग घरों से निकालते हैं, कूड़ा निकालते हैं, नहर में डालते हैं। जितना भी
इनका विरोध करते हैं हम लोग, समझाते हैं लोगों को कि भाई इसमें मत डालो, लेकिन फिर भी किसी आस्था के नाम पर, किसी और कोई कार्य के नाम पे जो कचरा है वो नहर के अंदर डाले जा रहा है। और बरनाई से जहाँ तक कुछ लोगों ने मुझे कोई नाले भी इसमें इन्वॉल्व कर दिए हैं, जिसके कारण इसकी हालत बहुत ही दयनीय हालत हो गई है, स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं लगातार पॉलीथीन हर साल सफाई भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सफाई है लोग इसकी कदर नहीं कर रहे। ये हमारे लिए एक ठंडे पानी की नहर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में आप घूम के आओ, सबसे अगर ठंडे पानी की कोई नहर है तो वो यही है, रणवीर कनाली। कहाँ से पानी इसका यहाँ पर आता है? ये पानी डोडा इलाका है, चिनाब किश्तवाड़ से, उधर से ग्लेशियरों से जहाँ पहुँचकर जहाँ पर हमारे लासा आरएसपुरा के गाँव के बॉर्डरों तक जाता है पानी इनका। तो यही जो है पानी ज़मीनों में लगता है, फिर बासमती कहते हैं कि बड़ी। हाँ, ये पानी हमारे जो सिंचाई विभाग है ये लगातार इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, तो ये आरएसपुरा में जाता है, जिससे कि जो नंबर 1 चावल है वो आरएसपुरा से निकलता है। तो इसमें अहम भूमिका जो है वो कृषि में तो पानी की रहती है, तो पानी के बिना तो कोई खेती बाड़ी हो नहीं सकती, इसलिए इसका बहुत योगदान, इसको संभालने की जरूरत है। ये हमारी धरोहर है जो हमारे महाराजा रणवीर सिंह जी हमें देकर गए हैं। अब काफ़ी खलसा हालत है, लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी भी पीते थे। हाँ, पहले जब हम बचपन में थे हम यहाँ से पानी पीते थे, सारे लोग जहाँ से कुछ मटके वगैरह रख देते थे, ठंडा पानी मिलता था गर्मियों के दिनों में, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया सारा कल्चर ही। अब तो इसको कूड़ा ही, कुछ लोगों ने तो बाथरूम ही डाले हुए, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है, कोई बहुत सारी पाइपें बीच में डाल दी हैं। सरकार से यह है कि इसके लिए कोई टीम बननी चाहिए जो इसकी देखभाल कर सके, जो इसका पर्याप्त लोगों को गाइडेंस चाहिए। बिना जब तक समाज इन्वॉल्व नहीं होगा सरकार क्या करेगी? लोगों का इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है कि जो गंदगी फेंके उन पे ऊपर कड़ी कार्रवाई की है, उनको जुर्माना लगाना चाहिए। जो भी इसमें गंदगी फेंकता हुआ नजर आए उस पर जुर्माना लगाना चाहिए। मेरा नाम कन्हैया सर। कन्हैया जी, इस नहर का क्या इतिहास है? किसी के राजा ने बनाई थी, क्या कहें? रणवीर सिंह महाराज ने बनाई थी ये, रणवीर सिंह महाराज। लेकिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इन लोगों ने इधर गंदगी फैला दी है इसमें। इसकी आज से 12-13 साल पहले की बात, पुरानी बात है। यही पानी पीते थे और यही पानी फसलों में लगता था। इधर बासमती इतनी होती है कि इस पानी से पूरे मशहूर में होती बासमती है, लोग इतने वो करते थे, लेकिन आज इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। प्रशासन इसकी तरफ लापरवाही है, इनको ये नहीं पता कि इसके क्या, अगर हम इसका पानी साफ करें, सफाई करें तो जम्मू में कभी 100% कमी नहीं आएगी पानी की। आज देखो इसकी क्या हालत, इसकी ये हालत है तो गंगा माई की क्या हाल किया होगा लोगों ने। इसके लोगों ने कुत्ता मर जाए वो भी बीच में, जो गंद है सारा बीच। इसको देख के खुद रोना आता है कि लोगों के अंदर रावण बैठा है। आराम नहीं है, आराम सिर्फ पैसों के लिए है, इसके लिए नहीं है। सिर्फ दारू चाहिए इनको और कुछ नहीं है। इन्होंने तो भ्रष्ट कर दिया पूरे नहर को। अब तो नहाए भी नहीं जाता, देख के जब देखता नहाते हैं तो खारिश शुरू हो जाता पूरा शरीर को, इन्फेक्शन होती है। इसलिए हम भी दुखी हैं। जब त्रेता युग से लेकर द्वापर तक इसका लेख है, पवित्र नदी है, कोई ऐसी ये नहीं है, लेकिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।